दोस्तों नमस्कार। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल जो देश में हो रहा है उसे आप बड़ी अच्छे तरह से जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन उस पे चर्चा करने से डरते हैं, सवाल करने से डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आजकल देश जो है, पूरा देश जो है एक धर्म के अफीम में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है, डूब चुका है। उसके अलावा अलग जो सारी मुद्दे देश में चल रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान जो है नहीं जा पा रहा है। यूँ कहें ध्यान उससे भटक सा गया है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन सबको इसी में ही बड़ा मज़ा आ रहा है। धर्म धर्म खेलने में ही, हिंदू मुस्लिम खेलने में ही बहुत ही मज़ा आ रहा है और बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ अपना एक एक बयान जो है जारी कर रहे हैं और उस बयान पर लगातार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। चलिए एक एक पॉइंट की हम बात कर ले रहे हैं, एक एक नंबर से हम बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले 2 महीनों से, करीब 2 ढाई 3 महीनों से ये लगातार जो है रस भरा हुआ है। तमाम टीवी चैनल, तमाम न्यूज़ चैनल जो है इस हिंदू मुस्लिम या धर्म के बारे में लगातार दिखा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है पठान। पठान फिल्म जो है शाहरुख खान की मूवी है जो इस समय काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। करीब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 600 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। तो शुरू होता है पठान से। जब पठान फिल्म बन गई और उसके बाद जब उसका पहला गाना आता है, जब पहला गाना बेशरम रंग शुरू होता है, तो उसी से दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई थी और वहीं से विवाद शुरू होता है कि बिकनी क्यों पहनी भगवा। और उसी पर विवाद शुरू होने से धीरे धीरे तूल पकड़ लेता है। तमाम लोगों का बयान आने लगता है, तमाम जो है न्यूज़ चैनल दिखाने लगते हैं कि ये हुआ, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तमाम टीवी चैनलों पे डिबेट शुरू हो जाता। तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। हालांकि और कई सारी फिल्मों में इस तरह के रंग का यूज हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उसी बीच दोस्तों रामचरितमानस का एक मुद्दा आता है। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, कुछ दोहे हैं, उसको लेकर के बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। बिहार से शुरू हुआ ये रामचरितमानस का विवाद अब उत्तर प्रदेश में आ गया है धीरे धीरे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है इस पर काफ़ी बयान दिया, जिसके बाद वो काफ़ी चर्चे में हैं, काफ़ी विरोध उनका हो रहा है। तमाम हिंदू संगठन उनसे नाराज़ भी हैं और तमाम संत भी काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ तक कि अयोध्या के एक संत हैं राजू दास ने, उन्होंने 21 लाख रुपए इनाम भी घोषित कर दिया है और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर कलम कर देगा उसको 21 लाख रुपए का मैं खुद इनाम। इसके बाद धीरे धीरे तमाम नेताओं का बयान आने लगता है, तमाम चीज़ें होने लगती हैं, तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है और लगातार ये चल रहा है, रोज़ चल रहा है, रोज़ पर डे यही चल रहा है। हमारे देश में जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, युवाओं की शिक्षा की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, इन पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। तमाम राजनीतिक पार्टियां इन्हीं सब के पछड़े में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव का भी बीच में बयान आया कि हम शूद्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्हें एक मंदिर में यानी कि यज्ञ में वो जा रहे थे गोमती नगर के, तो वहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने रोक दिया, झंडा, काला झंडा दिखाया। उस पर अखिलेश यादव काफ़ी बौखला गए और उसके बाद उन्होंने ये सारा बयान दिया, उससे और भी तूल पकड़ लिया। यानी कि पूरी सियासत जो है वो इन सारे चीज़ों में लिप्त हो चुकी है, गरमा चुकी है। दोस्तों कहीं ना कहीं कारण जानते हैं क्या है इसका, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं देश में? इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं, आम जनता है। मैं देश की सभी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसमें लिप्त हैं और उससे जो है बाकी की जो जनता है देश की, वो भी गुमराह हो रही है। जो सिर्फ यही सुनना पसंद करती है, धर्म सुनना पसंद करती है,
धर्म के बारे में क्या हो रहा है उसको सुनना पसंद कर रही है, यही देखना पसंद कर रही है, यही सोचना पसंद कर रही है। इसलिए आज का न्यूज़ की जो टीआरपी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। दिन भर वही हो रहा है, तमाम लोगों को बैठा करके डिबेट शो कराया जा रहा है। तो वहीं अब तीसरा जो मुद्दा है वो आ जाता है बागेश्वर धाम बाबा की। कुछ लोग कहते हैं चमत्कार भी दिखाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास भी है। अब उनका जब मुद्दा आया तो उनका भी मुद्दे पे लगातार सियासत होने लगी, तमाम डिबेट्स हो गए, तमाम टीवी चैनल पर दिखाए जाने लगा। और बागेश्वर धाम बाबा ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और क्या आप हमारे साथ हैं। जरा सोचिए, अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बाकी के जो समुदाय हैं वो कहाँ जाएंगे। मुस्लिम कहने लगे कल को कि मुस्लिम राष्ट्र होने लगेगा, सिख कहने लगे कल को कि नहीं सिख राष्ट्र होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ है? कथित तौर पे सारी बयानबाजी हो रही है हर तरफ से, और इसमें कौन गुमराह हो रहा है वो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। इसमें आम जनता, आम पब्लिक गुमराह हो रही है। अपने जो वास्तविक जो मुद्दे हैं जिस पे सरकार को बहस करनी चाहिए उस पर बहस ना करके इन तमाम जो है मुद्दों पर बहस करना शुरू हो गया है। चाहे बागेश्वर धाम बाबा के चमत्कार की बात हो, रामचरितमानस की बात हो, या फिर पठान फिल्म के विरोध की बात हो। और कुछ जो पत्रकार हैं दिन रात इसी में लगे हुए हैं क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ रही है, उन्हें टीआरपी चाहिए। और हम में और आपको क्या चाहिए? सिर्फ मज़ा चाहिए। और मज़ा मिल रहा है जिस तरह से डिबेट हो रहे, एक दूसरे की सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को भी आहत होती है। तो मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि बंद करें ये सारी जो डिबेट्स हो रही हैं, इन सारी डिबेट्स को बंद करें। इसमें कुछ नहीं रखा है। सिर्फ बात करें रोज़गार की, महंगाई की और अर्थव्यवस्था की कि देश कहाँ किस तरह से जाएगा। दोस्तों, अगर आज आप भी किसी गांव में अगर जाते हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव को अगर देख लीजिए, वहाँ की अगर स्थिति देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वहाँ की सड़कें नहीं सही हैं, नालियाँ नहीं सही हैं, जो योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं गांव में वो सुचारू रूप से मिल नहीं पाती हैं, बड़े स्तर पे घोटालेबाजी होती हैं। उन सब चीज़ को ना कोई दिखाता है, ना कोई उसे दिखाने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें जो है इन सारे में लुप्त हो चुकी हैं, कहीं खो सी गई हैं, कहीं गुम सी हो गई हैं, जिसे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हमें सतर्क होना, इन सब चीज़ों से बचना है। ये जो धर्म का खेल चल रहा है, जो सारे नेता मिल करके ये जो धर्म खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोगों पर बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, जिसे हम कभी भी उससे उबर नहीं सकते। श्रीलंका की आपने बात सुनी होगी, श्रीलंका में यही हुआ था। धर्म खेलते ही श्रीलंका आज ऐसे मुश्किल घड़ी में खड़ा है जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। आज देश कहाँ है? तमाम सरकारें आईं और गईं, तमाम पार्टियां बनी, लेकिन देश आज कहाँ है? देश आज भी जो है कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोर स्थिति में ही दिखता नज़र आ रहा है, जिसका मूल कारण है हम जागरूक नहीं हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि देश को कैसे कहाँ ले जाना है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। संभल जाइए, सतर्क रहिए और युवा संदेश चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर एक बंदा ये सीख सके कि देश में सबसे ज़रूरी है उसका रोज़गार, महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था, जिस पे डिबेट होना चाहिए, ना कि इन धर्म के तरह इन धर्म पर, इन तमाम चीज़ों पे डिबेट होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।